नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बलूचिस्तान की आजादी की मांग अब केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यहां एक अंतर्राष्ट्रीय आवाज बनता जा रहा है। बलोच नेताओं और संगठनों ने अब खुलकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के अत्याचारों को उजागर करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बलोच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष तारा चंद ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है और बलूचिस्तान के आजादी के लिए भारत से ठोस समर्थन मांगा है। उन्होंने इस पत्र को सार्वजनिक करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान की सेना बलोचों पर जो जुल्म कर रही है वो नरसंहार के बराबर है। तारा चंद ने यह भी कहा कि आजाद बलूचिस्तान भारत के लिए भी शांति और स्थिरता का रास्ता बन सकता है। तारा चंद ने अपने पत्र में पाकिस्तान पर बलोच नागरिकों के अपहरण, हत्या और यातना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बलोचों की दशकों पुरानी पीड़ा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां उन्हें वैश्विक समर्थन की जरूरत है। उन्होंने भारत को बलोचों के लिए उम्मीद की किरण बताया है और कहा है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ बलोचों की आवाज को बुलंद करना चाहिए। सबसे खास बात ये रही कि तारा चंद ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2016 के स्वतंत्रता दिवस भाषण का जिक्र किया, जब पीएम मोदी ने पहली बार लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया था। उन्होंने इस लम्हे को बलोच समुदाय के लिए एक टर्निंग पॉइंट बताया, जिसने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि दुनिया उनकी बात सुन सकती है और भारत उनकी लड़ाई का एक मजबूत समर्थन बन सकता है। तारा चंद का यह जिक्र निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक असहजता का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अस्तित्व 1948 में ब्रिटिशों के बनाए नक्शे से हुआ और तब से उसने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर लिया। आज भी वहां के लोगों को गायब कर दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है और उनके गांवों को बमबारी से तबाह कर दिया जाता है। ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी बलोचों के दर्द और बढ़ा रही है। चीन की भूमिका को लेकर भी तारा चंद ने गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दबंगई को अब चीन जैसे औपनिवेशिक सोच वाले देश का समर्थन मिल रहा है, जिससे बलूचिस्तान की स्थिति और भी बदतर हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि चीन की दिलचस्पी केवल संसाधनों में है, ना कि वहां के लोगों के अधिकारों में। इस गठजोड़ ने बलूचिस्तान को दोहरे शोषण का शिकार बना दिया है। तारा चंद ने भारत की ओर से सिंधु जल संधि पर लिए गए सख्त रुख की तारीफ करते हुए कहा कि जब खून बह रहा हो तब पानी नहीं बह सकता। उन्होंने इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक करार दिया और कहा कि ये एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इस बीच बलूचिस्तान के एक और प्रमुख नेता मीर यार बलोच ने इस महीने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित कर दिया। उन्होंने एक कड़े बयान में कहा कि हम पाकिस्तानी नहीं बलूचिस्तानी हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान के असली नागरिक सिर्फ पंजाब में रहते हैं, जहां कभी कोई बम नहीं गिरता। ये बयान भी पाकिस्तान की नीतियों पर बड़ा सवाल उठाता है। मीर यार बलोच ने भारत के पीओके पर लिए गए रुख का भी समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह जब पाकिस्तान से कब्जे में लिए गए सभी क्षेत्रों को खाली करवाने की मांग करे। उनका ये रुख भारत के लिए कूटनीतिक समर्थन का संकेत देता है और बलूचों स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा प्रदान करता है। बलूचिस्तान की आजादी की ये मांग अब न केवल जमीनी लड़ाई रह गई है, बल्कि राजनीतिक, कूटनीतिक और वैश्विक विमर्श का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। भारत के लिए ये मौका है कि वह मानव अधिकार और रणनीतिक हितों के लिहाज से बलोच आंदोलन के साथ खड़ा होकर क्षेत्रीय संतुलन को एक नई दिशा दे। और शायद यही समय है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अपनी चुप्पी तोड़कर बलोचों की आवाज सुनी जानी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहें इंडिया डेली और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।